Assalamu alaikum, dear students. How are you? Are you fine? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve question number 4, exercise 2B, unit 2, count on book 4. First of all, look, question number 4. Check whether the numbers given in the table, ये टेबल एक तैयार किया हुआ है. First of all, dear students, open your countdown book 4. Yes, look at page number 33. Page number 33, question 4. I have written question number 4 and question number 5, both questions with all their parts because to save our time. Okay? क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल. ये टेबल बना हुआ है, इसके अंदर कुछ नंबर दिए गए हैं. नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट. ये जो नंबर दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी तक, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये तकरीबन हैं 3 5 are 15. ये 4 5 are 20. There are 20 numbers are given in this table and we have to told that either these numbers are even or prime. जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इवन नंबर्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. और कंपोजिट और प्राइम का मैंने बताया था कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है. प्राइम नंबर द नंबर्स विच हैव ओनली, ये देखिए, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर. एंड कंपोजिट नंबर होते हैं द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. ये देखिए, ये 2 के 2 फैक्टर्स हैं तो ये प्राइम है. 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, ये प्राइम है. 5 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 and 5 प्राइम. 7 के भी 2 फैक्टर, 11 के भी 2 फैक्टर, आगे 13 के भी 2 फैक्टर होते हैं. फिर 19 के 2 फैक्टर, 17 के 2 फैक्टर, 23 के 2 फैक्टर, 29 के 2 फैक्टर, 31 के 2. जिस नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर मीन कि वो नंबर 1 पर डिवाइड हो सकता है और अपने आप द नंबर विच कैन डिवाइड द नंबर बाय 1 और बाय इटसेल्फ, कि वो नंबर जो अपने आप पर डिवाइड हो सकता है और 1 पर डिवाइड हो सकता है वो क्या होता है प्राइम नंबर्स. और कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. ये देखिए, ये सर्कल के अलावा जितने भी हैं ये 4 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है. तो हमने अब बताना ये है कि इनमें से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये सारे पार्ट्स हैं. इसमें मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं. हमने बताया है कि आइदर दीज नंबर्स आर प्राइम और कंपोजिट. ये देखिए, ये प्राइम है या कंपोजिट है, हमने बताना है. और आगे लिखा है राइट P फॉर प्राइम एंड C फॉर कंपोजिट. यानी कि इसके आगे अगर प्राइम है तो आपने आगे P राइट करना है, और कंपोजिट है क्योंकि प्राइम P से शुरू हो रहा है और कंपोजिट C से, इसीलिए अगर कंपोजिट होगा तो आगे आपने उसके C राइट करना है कि ये कंपोजिट है. अगर प्राइम होगा उसके आगे P राइट करना है. तो लिखा है राइट P फॉर प्राइम एंड C फॉर कंपोजिट. अगर कंपोजिट होगा तो आपने C राइट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we check the number part A 15. अब 15 हमने देखना है कि 15 के सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं या 1 और अपने आप पर डिवाइड होता है या इसके अलावा किसी और पर. अगर कोई भी नंबर अपने आप और 1 के अलावा किसी पर डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है. तो 15 देखें, 15
3 5s आर 15, 5 3s आर 15, तो 15 3 पर भी डिवाइड होता है और 5 पर भी होता है। इसका मतलब है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट है। 15 क्या है? कंपोजिट। तो कंपोजिट के लिए क्या राइट करना है? C, और प्राइम के लिए क्या करना था? P। तो ये A जो है कंपोजिट है। अब B 31 देखें, हम इसके रूल्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि इन दोनों को प्लस करें 3 और 1 तो ये 4 बनता है, ना 5 बनता है ना 7 बनता है। इसको पलट करने से ना 0 इसके एंड में है, इवन भी नहीं है। तो 31 किसी पे डिवाइड नहीं होता सिवाय इसके 1 और 31 पे। तो ये फिर क्या होगा? प्राइम नंबर। इसको हम किससे राइट करेंगे? यहाँ P, ये प्राइम नंबर है। C 24 क्योंकि लास्ट डिजिट इसका इवन नंबर है। मैंने कहा लास्ट इवन हो तो वो 2 पर डिवाइड होता है। इवन नंबर का मतलब होता है 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी इसका आखिरी लास्ट डिजिट हो, इसका मतलब है ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर अपने आप और 1 के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होता। जैसे 5 है, जैसे 7 है, 7 पर ही हो सकता है या 1 पर, और किसी पर नहीं होता। लेकिन 24 हो सकता है, तो ये प्राइम नहीं है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसको क्या लिखेंगे? C से, C कंपोजिट। आप अपनी बुक जो ओपन की हुई है उसका पेज देखें, पेज नंबर 33। आप बुक में आप पेंसिल ले लें, पेंसिल के साथ आप भी इसी तरह इसको आप राइट करें। C पार्ट में ये क्या है? कंपोजिट। अब D पार्ट 21 देखें, 2 और 1 3 है, ये 3 पर डिविजिबल है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर ना ऐसा नंबर होता है जो किसी पर डिवाइड नहीं होता। तो ये क्या है? कंपोजिट है। C इसको हम राइट करेंगे। E 32 क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में, तो ये प्राइम नंबर होगा क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है 2 पर। ये इसको P से राइट करें क्योंकि हमें कहा गया है राइट P फॉर प्राइम नंबर एंड C फॉर कंपोजिट। तो ये प्राइम नंबर है, इसलिए हमने P राइट किया है। अब फिर F पार्ट में देखें, 25 लास्ट 5 है, तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक लास्ट अगर 5 हो तो वो 5 पे डिवाइड हो सकता है, इसीलिए ये नंबर भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट। 29 प्राइम नंबर है क्योंकि 29 1 और 29 के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होता। इसका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी देखें तो 9 और 2 11 बनता है, 11 भी किसी पर डिवाइड नहीं होता। तो ये क्या नंबर हो गया? ये प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया? प्राइम नंबर। अब H3 क्या है? 3 भी अपने आप और 1 के अलावा किसी पर डिवाइड होता, तो 3 क्या होगा? ये भी प्राइम नंबर होगा। 37 देखिए, 3 + 7 ये 10 बनता है, ना 3 पर डिवाइड होता है ना 4 पर। 37 किसी पर डिवाइड नहीं होता अपने आप और 1 के अलावा, तो I क्या होगा? प्राइम नंबर। क्या होगा? प्राइम नंबर 37। अब 17J, ये भी 17 अपने आप, यानी कि 17 1s are 17 और 1 17s are 17, 1 और 7 पे नहीं होता, तो ये भी नंबर क्या हुआ? प्राइम नंबर। अब देखें K 45 देखें, लास्ट में 5 हो। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने बताया था कि अगर एंड में कोई नंबर 5 हो तो इसका मतलब है वो 5 पे डिवाइड हो सकता है, या दो डिजिट्स को प्लस करें 4 और 5 को तो वो 9 बनता है। ये 3 पर भी डिवाइड हो सकता है, तो जो नंबर किसी और पर डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। तो इसको क्या कहेंगे? C कंपोजिट नंबर। L 11 क्या है? प्राइम नंबर है। 11 सिर्फ 11 पर डिवाइड हो सकता है या 1 पर, और किसी पर नहीं होता। तो ये क्या है? 11 प्राइम नंबर। 18 क्या है? 18 ये देखें, 8 + 1 9 3 पर डिवाइड होता है डिविजिबिलिटी रूल में, और वैसे भी लास्ट इवन नंबर है तो वो 2 पर भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है ये कंपोजिट नंबर होगा। इसको लिखेंगे C कंपोजिट नंबर। 33 11 पे डिवाइड, 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, तो ये 11 पर डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर। सिर्फ प्राइम नंबर होता है जो किसी पर नहीं होता, तो ये भी कंपोजिट नंबर। क्या लिखेंगे? राइट C। उसके बाद 25 भी डिवाइड हो सकता है,
क्योंकि एंड में 5 है तो 5 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट। उसके बाद पार्ट पी है 54। 54 का देखें आखिर में लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट इवन नंबर है, 4 है, अगर लास्ट इवन हो तो वो 2 पर डिवाइड होता है, इसका मतलब है ये भी कंपोजिट होगा, सी। पार्ट क्यू है 35। 35 के लास्ट में क्या है, 5 है, लास्ट में अगर मैंने कहा 5 हो तो 5 पे डिवाइड होता है, लास्ट डिजिट 0 हो तो वो 10 पे डिवाइड होता है, और लास्ट 0 हो तो 5 पर भी डिवाइड होता है, इसका मतलब है ये भी किसी नंबर पर डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या है, कंपोजिट। क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम जो नंबर होते हैं वो किसी पे नहीं। अब जिस तरह 83 है ये प्राइम है, क्योंकि 8 और 3 8 9 10 11 होता है, तो ये 83 किसी पर डिवाइड नहीं होता, ना 2 पर, इवन नंबर भी नहीं है, तो फिर जो किसी पे डिवाइड ना हो वो होता है प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम। एस पार्ट में 57। अब 57 देखें किसी पे डिवाइड होता है, 5 + 7 कितना होता है, 12। तो 12 जो है ये 2 डिजिट्स हैं 12, तो 12 3 पर डिवाइड हो सकता है, 3 4 आर 12, तो इसका मतलब है कि 3 पर डिवाइड होता है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। जो डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट, जो डिवाइड ना हो वो प्राइम। अब 41 ये किसी पे डिवाइड होता, ये 4 और 1 5 बनता है, ये 41 किसी और पे जाता, तो ये नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर। जो किसी पे डिवाइड ना हो वो क्या होता है, प्राइम। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। आप भी अपनी नोटबुक पे, सॉरी काउंटडाउन बुक 4 में पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन 4 में आप भी ये टेबल जो है लिखा होता, क्वेश्चन था चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल, इस टेबल में जितने भी नंबर दिए हुए हैं प्राइम है या कंपोजिट है, राइट पी फॉर प्राइम एंड सी फॉर कंपोजिट। जो प्राइम हो उसके आगे पी लिखें, जो कंपोजिट हो उसके आगे आपने सी लिखना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मैंने शुरू में बताया था अगर आपने ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर्स ये अगर आपने समझ लिए तो ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर मैंने बताया था कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स जो 2 नंबर्स हों और उनके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कोई फैक्टर भी कॉमन ना हो सिवाय 1 के, दोनों में 1 कॉमन आता हो और कोई फैक्टर कॉमन ना हो, क्योंकि 1 तो हर जो नंबर होता है उसका 1 फैक्टर होता है, 1 सब में फैक्टर होता है, तो जिसमें बिल्कुल कोई भी कॉमन ना हो उसमें 1 तो होगा ना, इसलिए जिसमें कोई कॉमन ना हो वो जो 2 नंबर होते हैं उसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ये देखें ये है को प्राइम नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 पार्ट्स हैं, इसमें से डिफरेंट नंबर लिखे गए हैं, आपने बताना है इनमें से कौन से को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है उनके आप फैक्टर निकाल लेंगे, तो फैक्टर में देखें अगर कोई 1 के अलावा कोई कॉमन आ गया है तो वो को प्राइम नहीं है, अगर सिर्फ 1 कॉमन आता है तो वो फिर को प्राइम है। तो पार्ट ए 3 एंड 5, ये देखिए 3 और 5, 3 में भी 1 और 3 है, 5 में 1 और 5 है, तो ये इसमें कॉमन कौन सा आता है, 1 दोनों में। तो इसका मतलब है अगर 1 दोनों में कॉमन हो तो वो क्या होता है, को प्राइम, को प्राइम। तो ये क्या कहलाएगा, ए इज अ को प्राइम नंबर। आपने बुक पे पेज 33 में लिख दें कि ए पार्ट ए इज अ को प्राइम नंबर। ये देखिए ए इज इक्वल टू को प्राइम नंबर। ए क्या है, को प्राइम। उसके बाद हमने को प्राइम निकालने हैं, अब बी चेक करना है कि ये को प्राइम है। देखिए ये 31 है, ये 62 है। 31 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 31। ये देखिए 31 के फैक्टर निकालें तो ये 31 किसी में डिवाइड होगा, 31 31 पे जाएगा, 31 का ये इसका 1 तो 1 हम राइट नहीं करते, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 31 और 1, यानी कि 1 और 31
ये इसके फैक्टर हैं 31 के। अब 62 है, 62 के फैक्टर क्या हैं ये देखिए, तो ये इवन नंबर लास्ट में है तो 2 पर डिवाइड होगा, तो 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, 31 और 31 1 आर 31, तो इसके फैक्टर हो गए 2 और 31। क्या फैक्टर हो गए 2 और 31। अब आप देखें ये 1 और 31 है, ये 2 और 31 है, तो दोनों में कॉमन क्या आता है 31 कॉमन है, जबकि को प्राइम ऐसे होते हैं जिसमें 1 कॉमन है, इसमें 31 कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा ये बी पार्ट जो है ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है को प्राइम नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे इसका सी पार्ट 4 and 9। देखिए 4 में फैक्टर है 1 2 4, 9 में फैक्टर है 1 3 9। अब 1 2 4 और 1 3 9 में सिर्फ 1 कॉमन है, लिहाजा 4 और 9 में 1 कॉमन है। अगर 1 कॉमन हो तो क्या होता है को प्राइम नंबर, तो ये क्या कहलाएगा सी इज इक्वल टू को प्राइम नंबर। अब ए भी को प्राइम है और सी भी को प्राइम है। उसके बाद क्या है डी 14 and 25। 14 के क्या फैक्टर होते हैं 14 के, ये देखें ये 14 है, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 पर डिवाइड होगा, 2 7 are 14 और 7 1 are 7, तो ये 2 और 7 ये इसके फैक्टर है 14 के। उसके बाद है 25 के क्या फैक्टर आते हैं 25 के फैक्टर आते हैं, ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 are 25, फिर 5 पे 25, तो इसके फैक्टर क्या आ गए 5 और 5, इसके 5 5 है, इसके 2 7 है, तो कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, लिहाजा ये भी 14 और 25 डी पार्ट जो है ये भी को प्राइम है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम डी इज इक्वल टू को प्राइम नंबर। अब डी को प्राइम हो गया, उसके बाद ई को चेक करें, ये 36 है, ये 49 है। अब 36 के फैक्टर क्या होते हैं ये देखें, 36 के फैक्टर 36 ये 2 पर डिवाइड होगा तो ये 18, फिर 18 है, ये फिर 2 पर डिवाइड होगा तो 9 आ गया, 9 3 पर डिवाइड होगा ये 3, फिर ये 3 1, तो 2 2 3 3 ये इसके फैक्टर हैं। ये है 36 के फैक्टर 36 और दूसरा है 49, तो 49 के क्या बनते हैं फैक्टर्स, ये 49 किस पे डिवाइड होता है 7 पे, 7 7 are 49, ये फिर 7 पे 7 1 7, तो इसके 7 और 7 2 फैक्टर हैं, इसके 2 2 3 3, तो इन दोनों में देखें कॉमन कोई भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है 1 कॉमन, जिसमें कोई कॉमन हो तो उसका 1 कॉमन होता है। तो इस पार्ट में भी 36 और 49 में सिर्फ 1 कॉमन है, तो E जो है क्या होगा को प्राइम, ये देखिए E इज इक्वल टू को प्राइम नंबर, E भी को प्राइम नंबर है, यानी कि एक A को प्राइम हो गया, C को प्राइम हो गया, D को प्राइम हो गया और E को प्राइम हो गया। उसके बाद F देखें 72 है, ये 55 है, 55 के फैक्टर क्या होते हैं 5 और 11, ये देखें इसके भी फैक्टर बनाएं, ये देखिए 55 इसके फैक्टर पहले 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 5 1, 11 पे फिर 11 1 11, तो इसके फैक्टर क्या बन गए 5 और 11। 55 के फैक्टर क्या हैं 5 और 11, और 72 के फैक्टर क्या बनते हैं, ये देखिए 72 के फैक्टर बनेंगे, पहले 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 are 6 12, 2 6 are 12 36, फिर 2 पे 2 18 are 36, फिर 2 पे 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे 1, तो 2 2 2 3 3, इसमें देखें 2 2 2 3 3 है, जबकि ये 5 और 11 है 2 फैक्टर है, इसमें
कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसमें कोई कॉमन ना हो तो उसका मतलब है 1 तो सब में होता है, तो 1 कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर 1 हो तो वो को-प्राइम होता है। लिहाजा 72 एंड 55 एफ पार्ट जो है ये क्या होगा, एफ पार्ट एफ इज इक्वल टू ये भी को-प्राइम है। ये को-प्राइम नंबर है एफ। उसके बाद एफ के बाद है जी 40 प्लस 4। ये को-प्राइम नहीं है क्योंकि 4 के 2 और 4 फैक्टर होते हैं और 40 के भी 2 होता है क्योंकि इवन दोनों इवन नंबर है, तो लिहाजा इनमें 2 कॉमन आ जाता है, तो ये को-प्राइम नहीं है। उसके बाद है एच 5 एंड 10। 5 में भी 10 में भी 2 और 5 फैक्टर होता है, ये भी 5 है, लिहाजा इनमें भी 5 दोनों में कॉमन आ जाता है, तो ये भी को-प्राइम नहीं है। लिहाजा को-प्राइम हमारे पास 5 है, ए सी डी ई और एफ, ये तमाम को-प्राइम है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2b। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2b। ओके, जिस तरह मैंने बताया था कि आप शुरू के जो पॉइंट थे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मैंने बताया आपको कि जो नंबर्स किसी को मुकम्मल डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 हो वो फैक्टर्स कहलाते हैं। ये इन नंबर के ये सारे फैक्टर्स हैं। और फिर मैंने कहा था प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिस नंबर के 2 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर होता है। फिर मैंने कहा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, ये कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी, तो 2 से ज्यादा फैक्टर। और को-प्राइम क्या होते हैं कि 2 ऐसे नंबर जिनके फैक्टर निकाले और उनके फैक्टर कॉमन सिर्फ 1 के अलावा और कोई ना हो तो वो को-प्राइम होते हैं। मैंने कहा था ये बातें आपको याद होगी तो ये पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, तो लिहाजा पूरी एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।